जनवरी 2021 में फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला पायलट भावना कंठ ने जब इंडिया गेट के ऊपर से फाइटर जेट उड़ाया और गाबा में 3 दशक बाद भारतीय टीम ने कंगारुओं को मात दी, तो लगा 2020 का दर्द अब साल शुरू होते ही धीरे धीरे धुल जाएगा। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने खुशी के हर रंग को फीका कर दिया। लेकिन इस साल कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने थोड़ी बहुत राहत भी दी है। तो आइए साल 2021 को अलविदा कहते हुए तस्वीरों के जरिए इस पूरे साल की कहानी को जानते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी अकेले पीएम मोदी, अमित शाह और उनके पूरे लाव लश्कर पर भारी पड़ी थी। ममता बनर्जी ने घायल पैर से ही स्टेज पर फुटबॉल हाथ में लेकर भाजपा को एक सख्त संदेश दिया और खेला होबे का नारा दिया। किसानों की ट्रैक्टर रैली के काफिले में शामिल कुछ उपद्रवी लाल किले पर चढ़ गए और तिरंगे के समांतर अपना धार्मिक झंडा फहरा दिया। इस शर्मनाक घटना ने देश के सिर को झुकाने का काम किया। कोरोना की दूसरी लहर के कम होते ही पीएम मोदी वाराणसी पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने पीएम के काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। तस्वीर देखकर समझ सकते हैं कि काशी के लोगों में पीएम मोदी को लेकर कितना प्रेम है। चमोली में बादल फटने की वजह से ऐसी कुदरती आपदा आई कि देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। देश की वायु सेना में बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट राफेल शामिल हुआ। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राफेल पर नींबू मिर्च लगाकर पूजा की। कोरोना से अपने पति की मौत के बाद एक महिला फूट फूट कर रोने लगती है। महिला को रोते देख उसके 2 बच्चे अपनी मां से लिपटकर उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करते हैं। करीब 4 दशक के बाद पुरुष भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। बेल्जियम के साथ होने वाले मैच से पहले पूरे भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तस्वीर है। हालांकि सेमीफाइनल मैच में भारत को हार मिली, लेकिन टीम ने अपने बेहतर प्रदर्शन से देशवासियों का दिल जीत लिया। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी के कई जिलों में गरीब हिंदुओं ने कोरोना से मृत अपने परिजनों के शव को या तो गंगा या तो दूसरी नदियों में प्रवाहित कर दिया, जबकि सैकड़ों लोगों ने कोरोना से मृत परिजनों को गंगा किनारे दफना दिया। हैरान करने वाली ये तस्वीर जब लोगों के सामने आई तो तमाम सरकारी दावों की पोल खुल गई। एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में देश को जैवलिन थ्रो में गोल्ड दिलाया। सेना के इस सिपाही के चेहरे पर जो जीत की खुशी थी, उसने देश भर के लोगों को सीना चौड़ा करने का मौका दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में सीआरपीएफ के करीब 20 जवान शहीद हो गए। हमले में घायल लोग और शहीद जवानों को कैंप तक ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ले जाया गया। पैरा ओलंपिक में राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। अवनी एक ही पैरा ओलंपिक मैच में 1 से अधिक पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी। लेजेंड बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार के निधन की खबर से इंडस्ट्री में मातम छा गया। दिलीप साहब की मौत की खबर सुनकर सायरा बानो फफक कर रो पड़ी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ और एक्टर विकी कौशल शादी के बंधन में बंधे। राजस्थान के सवाई माधोपुर के 6 सेंस फोर्ट में दोनों की धूमधाम से शादी हुई। उनकी शादी की तस्वीरों को लोगों ने खूब पसंद किया। टीवी और बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। महज 40 साल की उम्र में वो सबको छोड़कर चले गए। इजराइल के इलात शहर में मिस यूनिवर्स नाम की घोषणा के वक्त जब एंकर ने इंडिया कहा तो स्टेज पर खड़ी देश की बेटी हरनाज कौर संधू के आंखों में आंसू आ गए। 21 सालों बाद एक बार फिर से देश की बेटी हरनाज के सर पर दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला का ताज सजा। इंडिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों पर केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र ने किसानों के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी। घटना के बाद उग्र किसानों ने आशीष की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। जब पीएम नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे तो इस बार वाराणसी उन्हें दुल्हन की तरह सजी धजी नजर आई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार होने के बाद पीएम मोदी उसके उद्घाटन के लिए वहां पहुंचे। तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत सेना के 14 अधिकारियों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई।
इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में देश ने सेना के सर्वोच्च अधिकारी को खो दिया। सरकार की ओर से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा के बाद 378 दिन से आंदोलन पर बैठे किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। इस आंदोलन को किसानों की बड़ी जीत के तौर पर देखा गया। अरदास के लिए लोग स्वर्ण मंदिर में लाइन में लगे थे। इस बीच एक लड़का गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचा और वहां रखे कृपाण को उठा लिया। मौके पर खड़े सेवादारों ने शख्स को पकड़ लिया। बेअदबी के आरोप में गुस्साए लोगों ने उसे पीट कर मौत के घाट उतार दिया। पीछे मुड़कर बीते साल को देखें तो कई दुखद तो कई अच्छी यादें दिखेंगी, लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि आने वाला साल 2022 भी सभी के लिए खुशियों के साथ आए। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।